हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्लांट किंगडम। ठीक है, तो हम नया चैप्टर हमारा ये प्लांट किंगडम, तो आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो हर मतलब एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन इसमें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा। तो प्लांट किंगडम की हम शुरुआत करते हैं। इन प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर 1969, wherein he suggests a five kingdom classification, where is Monera, Podesta, fungi, एनिमलिया प्लांट है। ठीक है, यानी कि मतलब कहने का मतलब है इस चैप्टर में कि यानी कि जितना भी ग्रुप है ना, वो पुराने ग्रुप के मेंबर से ही मतलब है ना इवॉल्व हुआ है। वो जितना भी चीज़ है हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, वो पुराने जितने भी हमने पढ़े ना, मोनेरा, पोएस्टा, फंजाई, एल्गी, ये सब जितना भी पढ़ा है हमने, पुराने ग्रुप है ना, उनसे ही ये नए ग्रुप बने हुए। ठीक है, तो इन हम इसके बारे में, नए ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। एक अलग से जो हमारा टॉपिक है यानी कि चैप्टर है जो हमारा प्लांट किंगडम, इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांट है पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम का मतलब पूरा एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि प्लांट किंगडम में क्या क्या चीज़ है। एक एक चीज़ को अच्छे से डिफाइन करके पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं। वी मस्ट स्ट्रेस हियर डेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। ठीक है, यानी कि टाइम टू टाइम पे मतलब प्लांट किंगडम में सब बहुत सारे बदलाव होते गए। ठीक है, तो जैसे बदलाव होते गए, जैसे फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा। फंजाई हो गया, मेंबर्स ऑफ द मोनेरा पोडेस्टा, ये सब क्या हो गया, हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन इंक्लूडेड प्लांट। ये सब पहले इंक्लूड थे किसके अंदर, प्लांट में इंक्लूड थे, लेकिन थ्रू अर्लियर जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई, क्लासिफिकेशन होते गया, वैसे वैसे किंगडम और फैलते गया। ठीक है, सब ग्रुप अपना अलग अलग आते गए, सब अपने फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया डेट आर आल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, जिसे बीजीए शॉर्ट फॉर्म है। और नोट एल्गे, ये एल्गी नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गे तो कह देते हैं, लेकिन एल्गी नहीं है, लेकिन ये बैक्टीरिया है। एल्गी अगर ब्लू ग्रीन एल्गे कह रहे हैं तो बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे, यानी कि ये एल्गी नहीं है। ये क्या है, ये हमारा बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया है हमारा। एल्गे यहाँ लिखा है ना, नोट एल्गे, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, क्या अगर ब्लू ग्रीन एल्गे जो बैक्टीरिया है, क्या वो एल्गी में आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो ये क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में। ठीक है, कि है या नहीं है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी। अब इस चैप्टर में हम एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, टाइलोफाइट्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना एक ना हमारा एक फ्लो चार्ट होता है, मैं वो बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं पूरा सोच रहा हूँ कि पहले ये पढ़ दूँ एनसीईआरटी का लाइन, फिर बाद में मैं लास्ट में बताऊंगा वो। ठीक है, तो हम पहले एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम वो चार्ट बनाएंगे कि प्लांट किंगडम में क्या क्या आता है। ठीक है, तो लेट अस लुक द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म to understand some of the concerns that influenced the classification system. The earlier system of classification used only gross superficial morphological characters such as habitat। यानी कि अगर सीधा सीधा कहूँ तो अगर क्या है, ग्रोस मोर्फोलॉजिकल हैबिटेट, यानी कि अगर जहाँ पे रहते हैं, जैसे हैबिटेट हो गया, उनका कलर हो गया, नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हो गए, शेप ऑफ लीव्स कैसा है, मतलब प्लांट्स में, ये सब चीज़ें हमें, और बहुत सारी चीज़ें हमें ये सब पढ़नी चाहिए, उसके बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, तो दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव। क्या ये सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर पे ही बेस्ड होते हैं? ऑन द एंडोसियम पे। एंडोसियम, एंडोसियम अब क्या होता है, एंडोसियम में अच्छे से पढ़ाऊंगा एक्सप्लेन करके। ये स्ट्रक्चर होता है एंडोसियम। ठीक है, एंडोसियम स्ट्रक्चर होता है। ये किसने मतलब डिस्कवरी किसने की थी? लीनियस ने की थी। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि एंडोसियम का डिस्कवरी किसने की था? लीनियस ने किया था। ठीक है, सिस्टम बाय आर्टिफिशियल। अब देखो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सिस्टम। अब सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम देखो, आर्टिफिशियल सिस्टम दिया किसने? आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था? आर्टिफिशियल सिस्टम थियोफैक्टस ने दिया था, जिसे फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। तो मैं इसको कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ तो जगह नहीं, तो यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ आर्टिफिशियल सिस्टम, ARTIFIC, आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक है, सिस्टम प्रपोज्ड बाय थियोफैक्टस, THEOPHARATS, थियोफैक्टिस। ठीक है, अब इसको क्या है, फादर ऑफ बोटनी भी कहा जाता है, फादर ऑफ बोटनी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिस्टम थियोफैक्टस, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, या ये क्वेश्चन ना थियोफैक्टस किसने, मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये पूछा हुआ है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था? थियोफैक्टस ने दिया था। तो ये हमें याद रखना है
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से। दे सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं, ठीक है। आल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम, तो इसे हम आर्टिफिशियल सिस्टम में जाते हैं। अब देखो ये टैब यहाँ से ये जो लाइन है, द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये यहाँ पे पॉइंट ध्यान देना है क्योंकि इस लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो that often the vegetative character are more easily affected by environment। अब देखो मोर इजिली इफेक्ट करता है कौन, आर्टिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम जो है ना इजिली इफेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल है तो मतलब ह्यूमन मेड मैन मेड के थ्रू ही बनाया गया होगा, ठीक है। तो हम जो कोई भी चीज जनरेट करते हैं तो ये आर्टिफिशियल होता है जो कि ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट को, ठीक है। अब देखो नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारा आता है, देखो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारा। अब देखो ये इसके बारे में अगर एक बुक है जो हमारी मतलब कार्लस लिनियस ने लिखा था, जेनेरा प्लेनेटरम, ठीक है, प्लेनेटरम, वो इस बुक में अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेवलप्ड विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी, इसमें अब नेचुरल है तो नेचुरल एफिनिटी होगी, इसमें सारी चीज नेचुरल होंगे, ऑक्सिजन एंड कंसीडर बाकी चीज भी नेचुरल होगा, ठीक है। इसको दिया किसने था, इसका साइंटिस्ट का नाम आगे लिखा हुआ है। इसको नॉट ओनली द एक्सटर्नल, इसमें सिर्फ एक्सटर्नल फीचर नहीं आते, यानी कि पीछे का लाइन देखें तो इसमें कहा जाता है among organisms कंसीडर किए जाते हैं नॉट ओनली द एक्सटर्नल फिजिक्स, बाहर के फीचर्स नहीं, बट आल्सो इंटरनल फीचर्स भी चेक किए जाते हैं इसमें। इसमें क्या है, इंटरनल फीचर्स भी चेक किए जाते हैं, जैसे क्या हमारे जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमी हो गई, एम्ब्रायोलॉजी हो गई, फाइटोकेमिस्ट्री हो गई, ये सब इसमें चेक किया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। हाँ, अब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया किसने था, इस साइंटिस्ट का नाम पूछ लेता है, कौन से, ये देखो यहाँ पे जॉर्ज बेंथम एंड जोसम ऑफ डाल्टन हुकर, ये दो साइंटिस्टों का नहीं, ये कोई कई बार क्वेश्चन पूछा हो, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हो, इसलिए हमें इस पे ध्यान देना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसके आगे हम बढ़ते हैं। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म्स आर एक्सेप्टेबल। अब इस ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, वेरियस ऑर्गेनिज्म्स एक्सेप्टेबल होते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया। अब देखो क्या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, यानी कि अगर जो जावा एपमैन से यानी कि पुराने मतलब टाइम की तुलना की जाती आज के जब मतलब से, यानी कि जावा एपमैन की तुलना की जाती है आज के ह्यूमन बीइंग से या प्लांट्स से की जाती है, जो यानी पुराने टाइम में जो प्लांट्स हैं उनसे किया जाता है, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि पुराने टाइम का, यानी कि अभी से कंपेयर किया जाता है पुराने टाइम को, ठीक है। जितने भी 10,000 साल पुराने हमारे मतलब जैसे हमने किसकी एग्रीकल्चर की शुरुआत की थी तो उससे मतलब कंपेयर किया था, विषय की डिफरेंस यानी कि सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज सब निकाली जाती है, ठीक है। दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा, क्या ये सेम टेक्सा क्या है, हैव अ कॉमन एंसेस्टर, क्या ये सेम एंसेस्टर है, वी ये सब चेक किया जाता है। वी नाउ यूज इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं, पुराने टाइम वाले इन्फॉर्मेशन को आज के टाइम वाले इन्फॉर्मेशन से मिला के चेक किया जाता है, हेल्प लिया जाता है पुराने टाइम वाले इन्फॉर्मेशन को। अदर सोर्स आर टू हेल्प द रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन, और भी बहुत सारे मतलब रिसोर्सेज लिए जाते हैं क्लासिफिकेशन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। दिस बिकम मोर इम्पोर्टेंट व्हेन नो सपोर्टिंग फॉर्सेस, अगर अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जब कोई सपोर्ट में मतलब पुराने टाइम का कोई भी चीज़ अगर अभी वाले से नहीं मिलता है, अभी कुछ भी मिलता है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एविडेंस मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, उसके बारे में जानने की और उसके बारे में सर्च करने की। अब देखो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी एक अलग ही टॉपिक, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी से विच इज नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर। अब देखो न्यूमेरिकल नाम से पता चला है नंबर की बात हो रही है, तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की कंप्यूटर की बात होगी। इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि पुराने टाइम की ये चीज़ नहीं है, ये अभी के टाइम की, ठीक है। तो इसमें हम ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं, कंप्यूटर के थ्रू चेक किया जाता है। अब नंबर्स एंड कोड्स चेक किए जाते हैं, यानी कि हम अगर कोई भी हमें पुराने फॉसिल्स मिलते हैं तो उसको चेक किए जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी से। असाइन किया जाता है करेक्टर एंड डाटा, उसका सब कुछ उसमें कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं, उसको सही चेक करके, ठीक। इन दिस वे द करेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एट द सेम टाइम, हम अब इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी ये पुराने टाइम वाले जो हमारा चीज़ था और अभी के वाले जो टाइम चीज़ है ना उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, मतलब ठीक है, क्योंकि जो हमें अभी मिला है वो हमारे लिए नया है तो उसके बारे में हमें भी जानने की इच्छा होती है, तो इसको इम्पोर्टेंस इक्वल दिया जाता है। पुराने टाइम वाले को जितने चीज इंपॉर्टेंस दी जाती है उतना अभी वाले को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। इन वे दिस वे कैरेक्टर्स इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स
कैन बी कंसिडर्ड। अब 100 से मतलब 100 से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब साइटोटैक्सोनॉमी, अब देखो ये भी अलग आ गया साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। साइटोटैक्सोनॉमी इज, हम देखो साइटोटैक्सोनॉमी क्या है। साइटोटैक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, यानी कि सेल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, यानी कि सेल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे सेल्स में हमारे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ये सब चेक किए जाते हैं किसमें, साइटोटैक्सोनॉमी में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, साइटोटैक्सोनॉमी क्यों होता है, क्या होता है। तो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देता है, उसमें किस क्या मतलब क्या क्या चीज़ आती है, क्रोमोसोम नंबर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बिहेवियर, ये सब चेक की जाती है। अब देखो कीमोटैक्सोनॉमी आ गया, कीमोटैक्सोनॉमी की केमिकल की बात करिए, ठीक है। कीमोटैक्सोनॉमी means you chemical constitutes of the plant resolve confusion are also used by taxonomic that these days, ठीक है। तो ये सब चीजें कहते हैं कीमोटैक्सोनॉमी है कि केमिकल से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये चीज हमारा हो गया, तो इसे अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इसे अच्छे से ध्यान रखना है हमें, क्योंकि ये सब हमें क्वेश्चंस काफी पूछेंगे, ठीक है। साइटोटॉक्सोनॉमी, कीमोटॉक्सोनॉमी से ये यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अब देखो जिस चार्ट की मैं बात करता हूँ उस चैप्टर चार्ट्स के लिए मुझे स्पेस ज़्यादा जगह चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, तो हाँ यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मैं सबसे पहले लिखूंगा क्या, प्लांट, प्लांटे, ठीक है, प्लांटे लिखता हूँ और अच्छा रहेगा, प्लांटे। अब देखो प्लांटे हैं, अब दो ग्रुप में डिवाइड हुआ फर्द, ठीक, इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक ये, एक हमारा इधर। अब देखो प्लांटे, अब देखो क्यों आया, अब एक आया हमारा क्रिप्टोगैमस, ठीक है, एक फेनेरोगैमस, ठीक है। अब देखो जो क्रिप्टोगैमस था हमारा, CRYPTO, क्रिप्टोगैमी या गैमस, गैमी, ठीक है, क्रिप्टोगैमी, गैमी था ये हमारा, देखो बॉक्स में ऐसे बना लो क्रिप्टोगैमी। अब क्रिप्टोगैमी हो गया, एक ये हो गया। अब हमारा दूसरा गया फेनेरोगैमी, PHANEROGAME होता है ना, इसमें AE, यहाँ पे भी AE कर लो, ठीक है, फेनेरोगैमी, ठीक है। ये हो गया हमारा फेनेरोगैमी और क्रिप्टोगैमी, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब देखो एक तो होगा विदाउट सीट, एक होगा विद सीट। तो हमारे ये क्रिप्टोगैमी विद आउट सीड्स, ये हमारा विद सीड्स, विद सीड्स। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा, क्वेश्चन भी पूछेंगे। अब देखो क्रिप्टोगैमी में क्या क्या आ जाते हैं, इसमें आते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं। कौन आते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं। इसमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं, इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं हमारे, फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है। ये बात हुई यहाँ पे। इसके बाद अब आता है इसके फिर फर्दर कितने टाइप्स हो जाते हैं। देखो हमारे पास क्रिप्टोगैमी के 3 टाइप्स हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हम इस प्लांट किंगडम में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे लिए आ गया थैलोफाइटा, THALLOPHY, थैलोफाइटा, जिसे हम एल्गी कह देते हैं, ठीक है, जिसे हम एल्गी कह देते हैं, ये हो गया। इसके बाद हमारा आता है ब्रायोफाइटा, ब्रायो, जिसे, ठीक है, प्लांट किंगडम में, ठीक है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के एनिमल्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, एनिमल्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्यों पढ़ता है, हम जब ब्रायोफाइटा को पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया टाइडोफाइटा, ठीक है, टाइडोफाइटा आ गया। अब देखो इसके फिर हमारे पास ये है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा। अब ये हमारे यहाँ इसी 3 के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, इस 3 के बारे में। और हमें फेनेरोगैमी में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले इसको थैलोफाइटा के भी फर्दर क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो हमारे पास इसके 3 टाइप्स हो जाते हैं, 3 हमारे पास। तो कौन कौन से, ए पार्ट हमारा आ गया इसमें क्लोरोफाइसी, CHLORO, क्लोरोफाई, CEAE, क्लोरोफाइसी। बी आ गया हमारा, बी आ गया फेनेरो, PHA, फियोफाइसी, फियोफाइसी, ठीक है, फियोफाइसी। सी आ गया हमारा रोडोफाइसी, ठीक है, रोडो। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, अभी हम लिख रहे हैं सिर्फ रोड। अब देखो क्लोरोफैसी ग्रीन एल्गे, फियोफैसी ब्राउन एल्गे, रोडोफैसी रेड एल्गे, ये हो गया हमें, ठीक है। ये हो गया हमारा।
इसके बाद हमारा ब्रायोफाइट्स में भी फर्दर पार्ट्स हैं, हमारे ब्रायोफाइट्स के भी पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक कहते हैं लीवरवर्ट्स, ठीक है, लीवरवर्ट्स, लीवरवर्ट्स आ गया, और एक हमारा है मोसेस, एक हमारा आता है हॉर्नवर्ट्स भी आता है, ठीक है, हॉर्न, ठीक है। इसको लेकिन हमें एनसीईआरटी पे पढ़ना नहीं है अभी, हमें सिर्फ दो के बारे में पता है, लीवरवर्ट्स और मोसेस के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है, हॉर्नवर्ट्स के बारे में नहीं पढ़ना है हमें एनसीईआरटी में, ठीक है। इसके बाद आता है टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के इसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम सबके बारे में पढ़ेंगे। इसको कहते हैं सिलोप्सीडा, PSILOPSIDA, सिलोप्सीडा कहते हैं। इसके बाद इसमें आता है लाइकोप्सीडा, LYCOPSIDA, लाइकोप्सीडा। लाइकोप्सीडा क्या है? फेनोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा, SPHENOPSIDA, स्फेनोप्सीडा या फिनोप्सीडा कह सकते हो, ठीक है, एस साइलेंट भी कर सकते हो। इसके बाद हमारा आता है टेरोप्सीडा, इसमें पी साइलेंट कर देते हैं, टेरोप्सीडा, ठीक है। ये हमें इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फेनेरोगैमी, अपने फ्लावरिंग प्लांट्स पे। ये दो टाइप्स के होते हैं, देखो मैं इस दो टाइप्स के होते हैं, इसको मैं नीचे करके लिखता हूँ ये बार कोड की वजह से, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एक ये यहाँ पर, एक यहाँ पर लिख। अब देखो ये होता है जिम्नो स्पर्मी, ठीक है, JYMNO, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्म। अब देखो जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ये हो गया। अब जिम्नोस्पर्म भी हमारे इसके टाइप्स होते हैं, देखो कौन कौन से कितने टाइप्स होते हैं इसके फर्दर हमारे पास, इसके टाइप्स होते हैं हमारे पास कौनी, इसको हम एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ेंगे। इसके टाइप्स होते हैं कॉनेरोप्सीडा, FEROPSID, कॉनेरोप्सीडा, ठीक है। दूसरा हमारा जिनोटॉप्सीडा, सीडा। इसके बाद हमारा आया इसमें साइकैडोप्सीडा, साइकैडोप्सीडा। अब देखो ये हमने इसमें जिम्नोस्पर्म के टाइप्स हो गए। अब एंजियोस्पर्म्स के भी टाइप्स हैं हमारे, एंजियोस्पर्म्स के क्या कौन कौन से टाइप्स हैं इसके भी लिख ही लेते हैं। इसके दो टाइप्स, एक डाइकोट और मोनोकोट पढ़ा जाता है, डाइकोट और मोनोकोट, ठीक है। डाइकोट ऐसे लिख लेते हैं, डाइकोट लिख लेते हैं, और मोनोकोट, डाइकोट लिख लेते हैं सिर्फ, और मोनोकोट लिख लेते हैं, मोनोकोट। अब हमें देखो जिम्नोस्पर्म तो यहाँ पढ़ना है, लेकिन हमें एंजियोस्पर्म 12th क्लास में जाके पढ़ना है, ठीक है, 12th क्लास का सेकंड चैप्टर जो हमारा है वो उसमें पढ़ना है, ठीक है, डाइकोट और मोनोकोट के बारे में। तो ये यहाँ तक हमारा देख लो, एकदम अच्छे से इसको फ्लो चार्ट में देख लो। देखो प्लांटे हो गया, क्रिप्टोगैमी और दो फेनेरोगैमी, दो टाइप्स आते हैं। अब क्रिप्टोगैमी नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, अब फेनेरोगैमी फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। ये विद सीड्स है, विदाउट सीड्स होते हैं क्रिप्टोगैमी, इसमें सीड होता है, ठीक है। जैसे हो गया हमारा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में तीन आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फर्दर इसके टाइप्स है। फिर है फेनेरोगैमी जो फ्लावरिंग प्लांट है, इसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, ठीक है। फिर अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके हमें पढ़ना है। और आज का लेक्चर यहीं रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।